आज के इस वीडियो में हम लोग रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे मिनरल्स होता क्या है। मिनरल्स वैसे नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका अपना एक फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये रस्ट प्रूफ है। उसी तरह इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये शाइनिंग है, डक्टाइल है, मतलब इसको जितना लंबा किया जा सकता है, लंबा यानी जितना पतला कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना इसको पतला किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा पतला इसी को कर सकते हैं, या वायर में हो जितना इसको लंबा कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं। वहीं अगर आयरन को देखें तो ये अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये रस्ट प्रूफ नहीं है, इसमें जंग लगता है, और ये लेस शाइनिंग है गोल्ड के मुकाबले, और ये डक्टाइल भी नहीं है, यानी इसको जितना गोल्ड को हम लोग पतला कर सकते हैं रेशे के रूप में उतना हम लोग आयरन को नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं जो ये दोनों मिनरल्स हैं इनका अपना एक डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी और एक अपना केमिकल प्रॉपर्टी है। उसी तरह अदर्स मिनरल्स होते हैं जैसे मिका हो गया, बॉक्साइट, मिका हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं उनका अपना एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। धरती पे जो है मेनली 2000 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, और अगर इनका इम्पोर्टेंस देखें तो इनका यूजेज कहाँ होता है, या तो हम लोग इनका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गया तो आयरन का यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, या कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग करते हैं, वेपन्स वगैरह बनाने में करते हैं। वहीं फ्यूल हो गया, फ्यूल में जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सभी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एज ए फ्यूल करते हैं। तो जब ये जो मिनरल्स हैं एक या एक से अधिक मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो रॉक क्या है, एक नेचुरल मास है, ठीक है, जो कि मिनरल से बना हुआ है। जब एक या एक से अधिक मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रॉक्स जो होते हैं इनका अपना डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लेते हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, अगर हम लोग ग्रेनाइट का एग्जांपल लेते हैं तो ग्रेनाइट मेनली मिका प्लस क्वार्ट्ज प्लस हाँ फेल्डस्पर इससे बना हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या है, ये 3 मिनरल्स को मिला करके बना हुआ है ग्रेनाइट, ठीक है। तो उसी तरह और भी जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग मिनरल्स को मिला के बनते हैं। मेनली 3 टाइप्स के रॉक पाए जाते हैं, वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फस रॉक, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि कितने टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं तो उसे याद रखने का सिंपल तरीका है सीम, SIM, सीम को याद रखें। S से सेडिमेंट्री, I से इग्नियस, M से मेटामॉर्फस रॉक। ना जब हम लोग बात करते हैं इग्नियस रॉक का, तो जो ये इग्नियस रॉक है इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मोल्टेन मैग्मा होता है वो कूल्स डाउन हो जाता है और सॉलिड बनता है, तब क्या होता है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे अदर रॉक जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए या मेटामॉर्फस रॉक हो गए उसका भी फॉर्मेशन होता है। ये मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होते हैं, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो इनसाइड अर्थ होता है, ठीक है, इनसाइड अर्थ सरफेस होता है। जैसे हमारा हो गया ग्रेनाइट। और वहीं अगर जब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड अर्थ सरफेस के। जैसे इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो बसाल्ट। अब ये होता क्यों है, ठीक है, तो ये होता इसलिए है क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे मैग्मा का, तो मैग्मा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो सबसे ऊपर पाया जाता होता है वो है बसाल्ट, दूसरा जो इसके बाद पाया जाता है वो है एंडीसाइटिक, और तीसरा जो सबसे नीचे पाया जाता है, बॉटम में जो पाया जाता है वो है ग्रेनाइटिक। तो सबसे ऊपर जो है ये जो बसाल्टिक है, बसाल्टिक मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ का जो हमारा सरफेस है उसके सबसे ऊपर रहता है। तो ये क्या होता है, ये आसानी से सरफेस पे आ जाता है और बसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन करता है। परंतु जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ये जो हमारा ग्रेनाइटिक मैग्मा है, ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइटिक मैग्मा है इसको क्या होता है, इसको अर्थ सरफेस पे आने में यहाँ से टाइम लगता है। तो सम टाइम क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस के नीचे ही रॉक का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ग्रेनाइटिक रॉक करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। नाउ ये तो था इग्नियस रॉक के बारे में। और ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ये जो मेनली इग्नियस रॉक्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फॉसिल कंटेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये जो फॉसिल होता है इग्नियस रॉक्स में कंटेंट नहीं रहता है। फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ट्रैप्स हो जाते हैं रॉक्स के लेयर में। फॉसिल इसलिए नहीं रहता, क्योंकि ये जो इग्नियस रॉक रहता है वैसे ही धरती के अंदर से आता है, मोल्टेन फॉर्म में रहता है, तो उतने हीट पे फॉसिल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसके अलावा ये हार्ड रहते हैं, और ये हार्ड रॉक रहते हैं, नॉन पोरस इन नेचर रहते हैं। और ये जो हमारा बसाल्टिक रॉक है, ठीक है, मेनली डेक्कन के इलाका में पाया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ठीक है, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को जो हम लोग देखेंगे तो ये कैसे बनता है, तो जो हमारा इग्नियस रॉक्स रहता है वही क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, रॉल्स होता है, ठीक है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। और जब ये सेडिमेंट्स जो होता है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विंड, वाटर एक्सेट्रा के द्वारा, एक जगह पे डिपॉजिट कर जाते हैं, और जब उसको कंप्रेस्ड और हार्डन पड़ता है, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, तो वो क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारा सैंडस्टोन हो गया, और इसमें दानेदार ग्रेन्स पाए जाते हैं, और इसमें फॉसिल्स कंटेंट किए हुए रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इग्नियस रॉक। ना ये था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये जो सेडिमेंट्री वर्ड है, ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। नाउ हमारा तीसरा जो थर्ड रॉक है वो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। जब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स का बात करेंगे तो ये ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फस से बना है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ये मेनली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से होता है। जब ये दोनों रॉक अंडर हाई हीट एंड हाई प्रेशर जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटामॉर्फस रॉक। अब ऐसा होता है कैसे, अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारा धरती है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, रॉक्स है, रॉक्स डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री और इग्नियस है। तो धरती के अंदर ये तो हमारा कोर है, कोर से क्या होता है, हीट निकलते रहता है, तो हीट से क्या है, हाई हीट तो ऐसे ही मिलता है। ऊपर से जो हमारा क्रस्ट है ये प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, हाई हीट एंड हाई प्रेशर जब होता है तो ये जितने भी ये हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये क्या होता है, मेटामॉर्फस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं तो जो हमारा सेडिमेंट्री स्टोन है, जैसे हमारा एग्जांपल है लाइम स्टोन, ये कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, लाइम स्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। अगर हम लोग इग्नियस रॉक देखें, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट कन्वर्ट होता है गिनीज में, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, एक और हमारा मान लीजिए ये सेल, हाँ सेल है, हाँ सेल है हमारा एक रॉक, हाँ हमारा एक रॉक है सेल, जो कि स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कभी कभार क्या होता है, मेटामॉर्फस रॉक भी क्या होता है, मेटामॉर्फस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी स्लेट भी क्या होता है, आगे कन्वर्ट होकर हमारा बनाता है फाइलाइट, ठीक है। तो जो मेनली जो मेटामॉर्फस रॉक रहते हैं वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जाता है तो क्या बना देता है, मेटामॉर्फस रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे क्ले जैसे हो गया, स्लेट में कन्वर्ट हो गया, लाइमस्टोन जैसे मार्बल में कन्वर्ट हो गया। अब रॉक का यूजेस क्या है, अगर हम लोग रॉक का यूज़ देखें तो बहुत सारा यूज है। पहला यूज़ तो यही है, हम लोग स्पोर्ट्स जो बचपन में खेलते थे, जैसे पिट्टो हो गया, कित हो गया या गिट्टी हो गया। उसके अलावा रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, हाउसेस हो गए, या फिर इंस्क्रिप्शंस जो हम लोग एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा ताजमहल है, ये किससे वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो मार्बल क्या हो गया,
मार्बल एक मेटामॉर्फस रॉक हो गया। वहीं अगर रेड फोर्ट देखें तो सैंडस्टोन से बना है, सैंडस्टोन क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। नाउ और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, आखिर रॉक साइकिल होता क्या है? जब हम लोग रॉक साइकिल की बात करते हैं, ये सिमिलर टू वाटर साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है, जो वाटर रहता है एक फॉर्म से क्या होता है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मेनली क्या होता है वाटर साइकिल में, क्या होता था, रिवर में वाटर आपका जमा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इवापोरेट होकर के वेपर बनाया, वेपर बना के क्लाउड बनाया, क्लाउड बना के रेन हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं वाटर का एक फॉर्म से, ठीक है, लिक्विड से गैस और फिर गैस से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह यहाँ रॉक साइकिल में भी होता है। रॉक साइकिल में होता क्या है, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये पहले क्या रहता है, पहले रॉक मैग्मा मोल्टन फॉर्म में रहता है, फिर क्या होता है वो कूल्स एंड सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। इग्नियस रॉक पे क्या होता है, इरोजन और वेदरिंग होता है, तो डिफरेंट सेडिमेंट्स में टूटता है। ये सेडिमेंट्स क्या होता है, विंड और उसके विंड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करके सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कराता है। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, हाई हीट हाई टेम्परेचर के अंदर जाता है तो क्या बनाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से अगर प्लेट्स वगैरह के मूवमेंट के कारण धरती के अंदर चला गया तो फिर से क्या होता है, मैग्मा बनाता है। और जब वो मैग्मा बन जाएगा तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फस रॉक। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही कंटिन्यूसली रिपीट होते रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्मा से इग्नियस, सेडिमेंट्री, फिर सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फस। कभी कल क्या होता है, इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फस बन जाता है, ठीक है, और या फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फस बन के मैग्मा बनाता है। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी साइकिल को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं नाउ, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है सॉलिडिफाई करके इग्नियस रॉक बनाता है, वो ब्रोक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। और जब ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई प्रेशर और हीट जाता है तो मेटामॉर्फस रॉक का फॉर्मेशन करता है। अब जब मेटामॉर्फस रॉक मेल्ट डाउन होता है तो फिर से मोल्टन मैग्मा बनाता है, और जब मोल्टन मैग्मा को सॉलिडिफाई होता है और कूल्स डाउन होता है फिर से इग्नियस रॉक बनाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता ही रहता है, ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। ना यहाँ पे मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है लास्टली कि मिनरल्स क्या होते हैं, वही जैसा मैंने कहा कि इसका अपना फिजिकल प्रॉपर्टी या डिफिनिट केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे कोल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये सारे मिनरल्स हो गए। इंडस्ट्री में यूज जैसे आयरन हो गया, जिसको मदर ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अल्मुनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, एनर्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।